की कहानी के अगले पन्ने पर आप सुन रहे हैं कहानी देवी। रफ्तार भरी जिंदगी में पीछे क्या छूट जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदा वही हैं जो अपने आप को इस रफ्तार के साथ दौड़ने लायक बनाते हैं। अपने पीछे क्या छूटा है, ये तो कभी देखने का मौका ही नहीं मिलता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलती हुई सड़क पर तेज दौड़ती हुई एम्बुलेंस नजर आ रही है। एम्बुलेंस में लेटे हुए पेशेंट की हालत नाजुक है। डॉक्टर कभी इंजेक्शन देते हैं तो कभी ऑक्सीजन का मास्क लगाकर पेशेंट को आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलते ही पेशेंट को अंदर ले जाने के लिए 2 वार्ड बॉय तैयार खड़े हैं। दौड़कर पेशेंट को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कई डॉक्टर आते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं। रास्ते पर एक गाड़ी एम्बुलेंस का बराबर पीछा कर रही थी। वो 2 लोग थे। वो भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पेशेंट के बारे में पूछताछ करते हैं। ये वही शख्स थे जिन लोगों ने उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक भेजा था। दोनों पति पत्नी थे। पति रवि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैशियर का काम करता था। पत्नी आराधना एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया करती थी। ये दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्हें हर दर्द की समझ थी और इसी वजह से उन लोगों ने इसे हॉस्पिटल तक भेजा था। बहरहाल एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से नहीं हुआ था। वो तो बस रोड पर जा रहे थे तो ये उन्हें पड़ी मिली थी। उसे देखकर उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया और इंसानियत के नाते उनका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गए। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में पता करने के बाद ये दोनों पति पत्नी आईसीयू चैम्बर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के निकलने का वेट करने लगते हैं। और डॉक्टर के बाहर आते ही दोनों पूछते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, अब क्या हाल है इनका? डॉक्टर जवाब देते हैं, अभी तो ठीक है पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। आप उनके बेटे हैं? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इंसानियत के नाते इन्हें लेकर आए थे। हमें तो ये रोड पर गिरी हुई मिली थी। डॉक्टर जवाब देता है, ओह गुड, आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी ऐसे। खैर अभी इन्हें होश नहीं है, जैसे ही होश में आएंगी तो आगे का ट्रीटमेंट शुरू भी किया जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, ये कहकर डॉक्टर अपने कैबिन की ओर चले जाते हैं। आईसीयू के अंदर से ड्यूटी नर्स आवाज़ लगाती है, अरे सर सुनिए। रवि कहता है, जी मैम। आप लोग इन पेशेंट के साथ हैं ना? नर्स पेशेंट की तरफ हाथ करके कहती है, ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें ले आइए प्लीज़। आराधना अपने पति से कहती है, आप इन्हें ला दीजिए। रवि कहता है, ठीक है, और दवा लेने निकल जाता है। आराधना कुछ सोचती हुई नर्स की तरफ देखती है। उससे पहले नर्स कुछ सामान जो पेशेंट के साथ था वो आराधना को सौंप देती है। मैम ये लीजिए, आप पेशेंट के साथ हैं ना, आप रखिए। आराधना हाथ में सामान लिए कुछ सोच रही है। उससे पहले ही ड्यूटी नर्स दोबारा कहती है, मैम आप प्लीज़ बाहर बैठ जाइए, अंदर अलाउ नहीं है। आराधना जवाब देती है, जी ठीक है, और बाहर आकर बैठ जाती है। नर्स ने जो सामान दिया तो उसे बैठकर आराधना देखने लगती है कि कुछ ना कुछ तो लिंक होगा जिससे इनका नाम पता लगे और उनके घर इन्फॉर्म भी किया जाए। साथ ही अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखती है कि आज स्कूल पहुंचने में लेट ना हो जाए। सामान में कुछ चूड़ियाँ, एक छोटी डायरी, कुछ थैली में बाजरा और 2 रोटी, जिसे देखकर आराधना समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। नर्स फिर से आवाज़ देकर आराधना को बुलाती है और कहती है, मैम दवा नहीं आई अब तक। आराधना फिर जवाब देती है, लेने गए हैं वो,
आते ही होंगे बस। तभी रवि दवा लेकर आ जाता है। ये लीजिए मैडम। और तो कुछ नहीं लाना अब? नर्स जवाब देती है। फिलहाल तो नहीं। और ये कहते हुए नर्स दोबारा अंदर चली जाती है। सामान देखकर रवि आराधना से पूछता है, कुछ मिला क्या उनका पता ठिकाना? आराधना जवाब देती है, ऐसा तो कुछ नहीं मिला अब तक। लो, 8:45 हो गए। आप ऐसा करो, आप सीधे बैंक निकल जाइए अब। मैं तो वैसे भी लेट हो गई हूँ। और स्कूल कौन सा ज़्यादा दूर है, पास ही तो है। अब मैं खुद पैदल चली जाऊँगी। जब तक थोड़ी देर में ढूंढता ढूंढता इनके घर वाला भी कोई आ ही जाएगा, फिर मैं स्कूल आराम से चली जाऊँगी। रवि कहता है, अच्छा तो ये ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ, तुम जब ही जाना जब इनका घर का कोई ना कोई आ ही जाए। ओके? आराधना हंसती हुई जवाब देती है, इतना तो मैं समझती हूँ। अरे सुनिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह हैं आपके पास पेट्रोल के लिए? रवि जवाब देता है मेरे पास। आराधना कहती है, ये दवाएं जो आई हैं इसमें भी तो खर्च हुआ होगा। आप कुछ पैसे और ले जाओ, जेब में पड़े रहेंगे, अच्छा रहेगा। आराधना अपने पर्स से 500 रुपये निकाल के रवि को दे देती है। रवि आराधना से कहता है, कुछ पैसे तुम भी रखो अपने पास, अगर डॉक्टर ने और दवाएं मंगाई तो कहाँ से लाओगी फिर? आराधना फिर जवाब देती है, इतने पैसे हैं मेरे पास, कुछ सेविंग करती रहती हूँ मैं। चलो ठीक है। ये कहता हुआ रवि अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। आराधना साइड से रखी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कुछ सोचकर अपना फ़ोन निकालती है और अपने स्कूल कॉल करती है। आराधना अपने स्कूल इन्फॉर्म करने के बाद सुकून में है। वो दोबारा से उस डायरी को देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि हर एक पेज पर सेम एक ही नंबर हर जगह लिखा था। आराधना सोच रही, या तो ये नंबर उसके परिवार वालों का है या उनके बच्चों का है, तभी तो हर एक पेज पर लिखा है। कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए आराधना अपना मोबाइल निकालती है और उस नंबर को डायल करती है। काफ़ी देर में तो फ़ोन मिलता है और एंगेज जाने लगता है। आराधना फिर से कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, बेल जाती है। आखिरकार तो ये था कहानी देवी का पहला भाग। अगला भाग सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी के बारे में अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और सुनते रहिए वक्त की कहानियाँ।